अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले नाजरीन को आज बात होगी नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। डॉक्टर अदनान की यस्टरडे ब्रीफिंग और फिर मरीम नवाज़ की लंदन की तरफ आमद। ये क्या होने जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और मियाँ साहब के टेस्ट क्यों नहीं आए। एक तो लंदन के अंदर सियासी गहमा गहमी जारी है। जितनी भी नून लीग की अहम क़यादत थी वो लंदन के अंदर मौजूद हैं। यस्टरडे एजो रोड के ऊपर उन्होंने इजलास किया और इजलास के बाद ख्वाजा आसफ ने कहा कि तब्दीली होगी, नए इलेक्शन चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब ने किसी और एंगल से बात की, लेकिन मियाँ साहब के 5 से 7 टेस्ट हो चुके हैं, बल्कि 6 टेस्ट हुए। उनमें से किसी की रिपोर्ट्स जो हैं वो अब तक पब्लिक के सामने यानी कि मीडिया के ऊपर नहीं आई। जबकि यहाँ के डॉक्टर्स के मुताबिक होता ये है कि अगर आप प्राइवेट अस्पताल के अंदर कोई भी टेस्ट देते हैं, चाहे वो पेट स्कैन हों, किसी भी तरह के टेस्ट हों, चाहे वो प्लेटलेट्स कम होने के हवाले से हों, लेकिन पेट स्कैन सबसे इम्पॉर्टेंट थे, तो वो 2 से 3 घंटों के अंदर प्राइवेट अस्पताल में मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ के नॉर्मल NHS जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे करवाएं तो वहाँ पे भी पहले 2 से 3 दिन लगते थे। अब चूँकि रश बढ़ गया, यहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी और ये NHS का सिस्टम उस तरह से अपडेट नहीं हो सका, तो 1 हफ़्ता उसमें लगा देते हैं। लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि जितने भी टेस्ट हुए, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, सारा कुछ था, मियाँ साहब की कंडीशन क्या है, वो टेस्ट अब तक मीडिया के सामने क्यों नहीं आए। वही टेस्ट जब मीडिया के सामने आएंगे तो उनकी एक कॉपी जो है बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान कोर्ट को भेजी जाएगी, जिसकी रोशनी में मियाँ साहब को एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन डॉक्टर अदनान की यस्टरडे जो ब्रीफिंग थी नून लीग की क़यादत को, जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, अमीर मकाम थे, मरीम औरंगज़ेब थी, बाकी जितने भी लोग थे, या सादिक, एहसन इकबाल, तो वहाँ भी उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब की जो मेन वेन है एक, उससे खून की सप्लाई जो है दिल से दिमाग तक, उसमें मुश्किल है, ये चीज़ हो सकती है। और इस असूल के लिए लंदन, पाकिस्तान के बाद लंदन के अंदर भी इसका इलाज मुमकिन नहीं है और दूसरे लफ्ज़ों में उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। इट्स मीन्स कि मैंने तकरीबन 3 हफ्ते कबल आपको बताया था कि मियाँ साहब अमेरिका भी जाएंगे, लेकिन अमेरिका यहाँ की मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में उनकी जो बेल थी, 4 हफ्तों की जो छुट्टी थी उनको मिली थी, वो एक्सटेंड होगी और उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ पे भी तकरीबन 2 हफ्ते वो क़याम कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन मियाँ साहब अमेरिका जाने के लिए कहा जा रहा है कि वो राज़ी नहीं है, वो चाहते हैं कि यहीं पे हो, लेकिन ये भी इम्कान है कि वो उधर जाएंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ जो है उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, कल मंडे है, उनकी भी बात सुनी जाएगी और वो भी चाहती हैं कि वो लंदन आए। क्यों लंदन आए, उनके वालिद को ज़रूरत है और यहाँ पे चूँकि पॉलिटिक्स जिस तरह से इजलास बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो लॉबिंग भी होगी, लेकिन एज ए बेटी उनको अपने वालिद के पास भी आना है और अपने भाइयों से भी मिलना। उनको भी वालदा की वफ़ात के बाद 1.25 साल हो चुका है, तो अपने भाइयों से और बाकी लोगों से जो ख़ानदान के अफराद हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये पाकिस्तान की अदालतें, नैब की जानिब से जो केस बनाए गए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, ये मियाँ शरीफ फैमिली जो थी वो इतनी करप्ट थी, तो आपने उनको सज़ा दे दी, जेल में भेज दिया, और अब मरीम को भी अगर आप यहाँ पे भेजेंगे तो उसके बाद ना सिर्फ नून लीग के कारकुन सोचेंगे कि उनकी लीडरशिप उनके साथ क्या कर रही है, बल्कि आम पब्लिक का भी जो एतबार है पुलिस से, नैब से, बाकी इदारों से, अदलिया से, वो उठ जाएगा कि आप एक दफ़ा केस बना के लेके आते हैं पनामा, लोअर मॉडल टाउन को सब लोग भूल गए, उसको ज़ाया कर दिया, वो भी एक मोहरे के तौर पे रखा गया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी इनको कुछ करने के लिए। अब अगर उनको सज़ा हुई थी, जेल में गए, नाहल हुए, सारी चीज़ें हुई, जेल से अस्पताल में पहुँचे, फिर बाहर निकले और अब बाहर निकल के घर में मौजूद है मरीम नवाज़ और मियाँ साहब लंदन में पहुँच गए। ठीक है, उसमें एक लॉजिक थी कि इनको इलाज के लिए यहाँ पे आना था, आ गए। अब मरीम नवाज़ को किस हैसियत से जो है वो बाहर आने की इजाज़त दी जाएगी, ये हैरान कुन बात होगी कि अगर मरीम नवाज़ भी लंदन में आएंगी तो। अगर ऐसा हो गया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे उसमें अदलिया हो, बाकी चीज़ें हों, लोग ये समझ जाएंगे कि ये सियाने लोग हैं इसके पीछे, जो कि इस तरह की डील करवा के बाकी चीज़ें करके पहले आप उनको मुल्ज़िम बनाते हो, फिर आप उनको मुजरिम बनाते हो, मुजरिम बनाने के बाद उनको जेल भेज देते हो, जेल के बाद पता नहीं क्या चीज़ होती है, कौन सा हलाम होता है कि आप उनको घर भेज देते हो और घर से भी उनको फिर इजाज़त दी जाती है कि वो लंदन आ जाएं। ये इस तरह के हादसात जब किसी मुल्क में, किसी माशरे के अंदर होते हैं तो आम पब्लिक जो है, आजकल हर शख्स बाशऊर है, उसको सोशल मीडिया के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि क्या हो रहा है। अगर मरीम नवाज़ बाहर आ गई तो इस चीज़ को मैं इस तरफ रिलेट करूँगा कि अब शरीफ फैमिली के ऊपर से जो
जो एहतसाब किया जा रहा था वो हाथ उठा लिया गया है और इनकी तरफ मेहरबानियाँ शुरू हो चुकी हैं। ये सियाने लोग पाकिस्तान के अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि लोगों को डीपली जाके कोशिश करते हैं कि उनको जैसे वो चाहते हैं उस तरह से सियासतदानों को चलाया जाए। जब वो नहीं मानते, वो जेलें भी काटें, सारी चीज़ें करें, तो उसके बाद वो उनको एक दरमियाना रास्ता देते हैं कि इसको अपनाते हुए आप ये चीज़ करें। इन केस अगर मरियम नवाज़ लंदन आ गई तो वो भी पाकिस्तान इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगी। और शहबाज शरीफ साहब भी ना सिर्फ इलाज करवा रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, और अपने भाई के साथ मौजूद रहेंगे। हालांकि उनकी यहाँ पे उस तरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि उनको एक आज़ाद माहौल मिल चुका हुआ है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, एक मीठी जन्नत है दुनिया की लंदन। यहाँ पे बैठ के उनके जितने भी लोग हैं पैसे वाले हैं वो पहुंच आते हैं, वो सारी इजलास भी यहाँ पे हो रहे हैं, प्लानिंग भी यहाँ से हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये है कि मरियम नवाज़ जब आएंगी तो उसके ऊपर नून लीग के कारकुनान क्या कहेंगे, आम पब्लिक क्या सोचेगी और वो क्यों आएंगी और उसकी क्या वो रीज़न पेश कर सकेंगे। अगर वो आ गई तो समझ लें कि इसके बाद पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो बड़ी हद तक तब्दील हो जाएगा। वो किस तरह से तब्दील होगा, उसमें किस तरह की तब्दीलियाँ होंगी, इसके ऊपर अगली वीडियो में आपसे बात करूँगा।